तो जब यहाँ पे सभी जनप्रतिनिधि सरकार में हैं, सत्ताधारी पार्टी में हैं, तो फिर यहाँ पे जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे उनकी लड़ाई उनको कमज़ोर करने के लिए उन लोगों पर एफआईआर क्यों कर दिया गया, और एफआईआर कर दिया गया तो इन विधायक और ये सांसद क्यों चुप हैं? इनको तो चाहिए था कि इसमें मिन्हाज की इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोगों पर उन पर एफआईआर नहीं करके उनको सम्मान किया जाना चाहिए था, क्योंकि इससे पहले मात्र 50 दिन पहले यहाँ पे जो घटना हुई थी, शकील अख्तर की जो मौत हो गई थी, उस घटना को लेपापोती करके पंचायती करके सल्टा दिया गया था। फिर कुछ दिनों बाद 50 दिनों के अंदर उनके साले को मार दिया जाता है, मिन्हाज को दफनाया गया। प्रशासन और जनप्रतिनिधि यही चाहते थे कि मिन्हाज के साथ साथ ये मामला भी दफन हो जाए, ताकि ये मामला उजागर नहीं हो। इसीलिए जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के लोगों के दबाव या बहलाव फुसलाव के कारण जो सामाजिक कार्यकर्ता थे वे लोग मान गए कि ठीक है, दफना देते हैं। इस वक्त मैं हूँ अलताबाड़ी गांव में, जो किशनगंज जिले के बहादुरगंज विधानसभा का एक गांव है, वही मिन्हाज का गांव, जहाँ के लिए लोग मेहनत कर रहे हैं। लोग जो है लगातार मिन्हाज की इंसाफ के लिए मांग कर रहे हैं कि मिन्हाज को इंसाफ मिले। जो पूरी घटना है वो तो आप समझ ही रहे हैं, लेकिन आप समझिए कि ये बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, और तेजस्वी यादव के चारों यानी कि 3 विधायक और 1 कांग्रेस के विधायक हैं, और कांग्रेस के सांसद भी हैं किशनगंज जिले से। मतलब समझिए कि सभी यहाँ के जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग सत्ताधारी पार्टी के हैं, सत्ताधारी गठबंधन के हैं, और सभी लोग यहाँ पे आके आश्वासन देके चले गए हैं। लेकिन अफसोस इस बात की है कि जो लोग मांग कर रहे थे मिन्हाज की इंसाफ के लिए, जो लोग 3 दिन तक लगातार मिन्हाज के शव को लेकर के मैदान पर बैठे हुए थे, जो लोग मिन्हाज के शव को लेकर सड़क के पर बैठे हुए थे, मिन्हाज के बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए, मिन्हाज की बीवी को इंसाफ दिलाने के लिए, मिन्हाज के परिवार वालों को इंसाफ दिलाने के लिए लगभग 40 से 50 लोगों पर एफआईआर कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से। भाई प्रशासन तो हम लोग यही जानते हैं कि प्रशासन सरकार के अंदर में काम करती है, प्रशासन सरकार की होती है, पुलिस प्रशासन जो है सरकार देखती है। तो जब यहाँ पे सभी जनप्रतिनिधि सरकार में हैं, सत्ताधारी पार्टी में हैं, तो फिर यहाँ पे जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे उनकी लड़ाई उनको कमज़ोर करने के लिए उन लोगों पर एफआईआर क्यों कर दिया गया, और एफआईआर कर दिया गया तो इन विधायक और ये सांसद क्यों चुप हैं? इनको तो चाहिए था कि इसमें मिन्हाज की इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोगों पर उन पर एफआईआर नहीं करके उनको सम्मान किया जाना चाहिए था, क्योंकि इससे पहले मात्र 50 दिन पहले यहाँ पे जो घटना हुई थी, शकील अख्तर की जो मौत हो गई थी, उस घटना को लेपापोती करके पंचायती करके सल्टा दिया गया था। फिर कुछ दिनों बाद 50 दिनों के अंदर उनके साले को मार दिया जाता है। लेकिन जो है कमज़ोर होने के वजह से, मिन्हाज का परिवार कमज़ोर होने की वजह से कुछ नहीं बोल पाते हैं, लेकिन समाज के लोग जागरूक हो करके आगे आए और इंसाफ दिलाने की बात किए। और इंसाफ दिलाने के लिए जब आए तो प्रशासन लगातार शव को लेकर जब 3 दिन तक सड़क पर बैठे हुए थे, तो यही प्रशासन के लोग, यही जनप्रतिनिधि लोग आके आश्वासन पे आश्वासन देके गए कि हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, आप इसको कफन दफन कर दीजिए, इनकी मिट्टी मंजिल कर दीजिए। लेकिन क्या ये साजिश नहीं थी? क्या प्रशासन की तरफ से ये साजिश नहीं थी कि इनको किसी तरह से दफना दिया जाए? आपको नहीं लगता है कि ये प्रशासन की बड़ी साजिश है? आपको नहीं लगता है कि ये जनप्रतिनिधियों की भी बड़ी साजिश है कि 3 दिन तक लाश को रखे जाने के बावजूद प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के दबाव में आकर के इनको मिन्हाज को दफनाया गया? प्रशासन और जनप्रतिनिधि यही चाहते थे कि मिन्हाज के साथ साथ ये मामला भी दफन हो जाए, ताकि ये मामला उजागर नहीं हो। इसीलिए जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के लोगों के दबाव या बहलाव फुसलाव के कारण जो सामाजिक कार्यकर्ता थे वे लोग मान गए कि ठीक है, दफना देते हैं। लेकिन अब क्या, दफना देने के लगभग 5 दिन हो रहा है और अब तक न किसी आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और
ना ही कुछ बड़ा एक्शन लिया गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो लोग मांग कर रहे थे मिनहाज के इंसाफ के लिए, जो लोग मिनहाज के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उन लोगों पे लगभग 40 लोगों पे FIR कर दिया गया है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ है बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोगों पे जो नामजद हैं, जिन लोगों पे पुलिस की तरफ से FIR किया गया है। आप बताइए कि कफन दफन होने के बाद FIR किया जाता है, मतलब कि इस लड़ाई को कमज़ोर करने की साजिश है प्रशासन की तरफ से। और जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं ये भी सवाल है। जनप्रतिनिधि यहाँ पे आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन वही जनप्रतिनिधि जिस सत्ताधारी पक्ष में है, जिस सत्ताधारी पार्टी में है, और सत्ताधारी पार्टी के अंदर प्रशासन आती है और वही प्रशासन जो है FIR कर देती है। तो समझिए कि आखिर मामला क्या है और कहाँ तक है, आप खुद समझ सकते हैं। आपका भी नाम है, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आदिल रशीद है और मेरा भी इसमें नामजद है। जो 40 वो नामजद आरोपी है उसमें मेरा भी नाम है। आप क्या मानते हैं कि किस लिए आप लोगों पर केस किया गया? ये कॉन्स्पिरेसी है कि मतलब इस मुद्दे को जो है दबाया जाए, क्योंकि जो हक के लिए आवाज़ उठाने वाला है हम ही युवा है। जब स्टार्ट हुआ है तो हम ही लोग से हुआ है। इनकलाब जो आया है इतना कि 2 हत्या हो गई एक परिवार से और इसको कोई संज्ञान में नहीं ले रहा था, तो इसी के लिए हम लोग आवाज़ उठाएं। अगर इंसाफ के लिए आवाज़ उठाना अगर गलत है तो हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। माहिनूर के इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले लोगों पर भी कटिहार में केस किया गया था। तब तो बीजेपी की सरकार थी, तब तो आरोप लग गया था कि बीजेपी की सरकार है, इसलिए जो है केस को दबाने का प्रयास है। लेकिन अब कौन सी बीजेपी की सरकार है भाई? अब तो जनता दल राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार जी की सरकार है, लालू और नीतीश की सरकार है। अब क्यों काम करेंगे? सुशासन बाबू है नीतीश कुमार जी, अब लालू जी के साथ आ गए हैं, तेजस्वी जी के साथ आ गए हैं। लेकिन अब क्यों? अब क्या चाह रही है सरकार, या फिर क्या चाह रहे हैं प्रशासन के लोग, जो यहाँ के लोगों पे FIR कर दिया गया है? क्या लगता है कि जो FIR किया गया है ये भी एक बड़ी साजिश है ना? जी बिल्कुल, ये साजिश के तहत ही हो रहा है। देखिए जब से हम लोग हैं उस दिन से कोई FIR नहीं, दफनाने के बाद 5-6 दिन हो गया होगा, कोई FIR नहीं। आज अचानक होना मतलब समझ रहा है कि कुछ गलत करने वाला है, कुछ तो गलत जरूर होने वाला है। FIR करके पहले डरा धमका रहा है कि ऐसा करोगे तो तुमको उठा लिया जाएगा। FIR का वही मतलब है कि कुछ बड़ी साजिश चल रही है, शायद इंसाफ नहीं मिलने वाला, इसीलिए FIR करके डराने की साफ सब झलक रहा है कि FIR करके डराने की कोशिश की जा रही है। जबकि अब तो प्रशासन को चाहिए था कि इन आरोपी लोगों की गिरफ्तारी करे, लेकिन किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं और उल्टे 40 लोगों पे FIR। इसको किस नज़र से देखते हैं भाई? 40 लोगों पे जो ये FIR किया गया वो तो आप सब नज़र आता है कि जो मेन यहाँ के युवा है, जो इसके लिए आवाज़ उठाया है, उसको गिरफ्तार करेंगे तो मतलब मामला वहीं पे दब जाएगा इन लोगों का यही। लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ये जो मुद्दा है पूरे सीमांचल, पूरे किसान, सब पूरे बिहार में भी चल रहा है। हमको बंद कर दीजिए जेल में, और तो लोग हैं ना इसके लिए आवाज़ उठाने वाले, कितने के जेल में बंद कीजिएगा। सब तैयार है मिनहाज भाई के और शकील भाई के लिए लड़ने के लिए, सब तैयार है। देखिए, अगर आदिल भाई के ऊपर केस कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से, लेकिन आदिल भाई कह रहे हैं कि आप हमें जेल में डाल दीजिएगा, लेकिन हमारे जैसे हज़ारों नौजवान खड़े हैं मिनहाज और शकील के इंसाफ के लिए, उनको आप कैसे दबाना चाहेंगे? ठीक है, मुझे अगर आप बंद करना चाह रहे हैं सलाखों के पीछे तो मुझे बंद कर दें, लेकिन ये आवाज़ दबने वाली नहीं है। ये जो साजिश है, इस साजिश को आप समझ सकते हैं कि आखिर किस तरह का रवैया अपनाया जा रहा है मिनहाज और शकील के परिवार के साथ। आखिर इस हालत में वे कैसे जिएंगे, जहां पे जो लोग इंसाफ दिलाने के लिए मैदान में आए, जो लोग इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे, उन्हीं लोगों पे जो है FIR कर दिया गया। और FIR तब नहीं किया गया जब मिनहाज को दफना दिया गया, उसके बाद FIR किया गया। मतलब आप समझिए कि ये पूरी तरह से एक बड़ी साजिश है। बहरहाल देखना ये होगा कि अब क्या होता है। नेताओं का आना जाना लगा हुआ है, आश्वासन पे आश्वासन है, लेकिन देखना ये होगा कि आखिर कब तक जो है मिनहाज के परिवार को और शकील के परिवार को इंसाफ मिल पा रहा है। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सच्ची बात मीडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए, ताकि असली बिहार के असली मुद्दे हम आप तक पहुँचा सकें।